इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा रहती है कि उसके पास अपार संपत्ति हो और वह कभी भी गरीब ना हो। अतः धनवान बनने के लिए कर्म करना तो आवश्यक है ही, इसके उपरांत आध्यात्म का होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि संसार में 60% समस्याएं आध्यात्मिक होती है, बाकी 40% ही भौतिक होती है। इसलिए कुछ बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अतः मनुष्य को ऐसा क्या करना चाहिए जिसके फलस्वरूप वह अत्यधिक धनवान हो, एवं ऐसे कौन से कर्म अर्थात कार्य है जिन्हें करने से व्यक्ति धनवान बन सकता है एवं कभी भी गरीबी उसके घर में प्रवेश ना कर पाए। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का विषय है एक सेठ की कहानी। अगर जान ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। प्रिय मित्रों, अब कहानी प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आप कहानी की भावनाओं में खो जाओ, अभी आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक समय की बात है, एक अत्यंत धनवान सेठ था एवं माता लक्ष्मी की कृपा सदैव सेठ पर बनी रहती थी। एक बार सेठ रात्रि के समय अपने शयन कक्ष में सोए थे। तभी माता लक्ष्मी सेठ के स्वप्न में आती है और सेठ से कहती है कि हे पुत्र, मुझे आपके घर रहते हुए 20 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु अब मेरे प्रस्थान का समय आ चुका है। जैसे ही सेठ के कानों में माता लक्ष्मी की आवाज पड़ी और सेठ अत्यंत व्याकुल एवं घबराकर बोले, हे माते, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। तब माता लक्ष्मी ने कहा, परंतु क्यों पुत्र? तब सेठ ने निवेदन करते हुए कहा, हे माते, आपकी कृपा से ही सभी नगरवासी हमारी इज्जत करते हैं एवं हमें सम्मान देते हैं। अगर आप भी चली जाओगी मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा एवं मैं धनवान से अत्यंत गरीब हो जाऊंगा। हे माते, आपके कारणवश ही मैंने लोगों से प्रेम करना, रिश्तों का सम्मान करना, रिश्तेदारी निभाना एवं मंदिरों में जाना बंद कर दिया है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्र, मैंने आपको कब मना किया कि आप इन सब का त्याग कर दो, मंदिरों में जाना एवं भक्ति करना छोड़ दो एवं अपने प्रेमियों तथा रिश्तेदारों से प्रेम व्यवहार करना छोड़ दो। और माता लक्ष्मी ने सेठ से इतना कहा और बोली, मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मैं सदैव एक जगह इतना नहीं रहती हूँ। तब सेठ ने कहा, माता, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? मेरे पास जो भी है आपकी कृपा से है, और यदि आप चली गई तो मैं अत्यंत निर्धन हो जाऊंगा। तब माता लक्ष्मी ने सेठ से कहा, हे पुत्र, तुम घबराओ मत, क्योंकि मैं जाऊंगी अवश्य, परंतु जाते जाते आपको एक वरदान देकर जाऊंगी। अतः स्मरण रहे, एक ही वरदान मैं दे सकती हूँ, मांगो, आपको क्या मांगना है। माता लक्ष्मी के वचन सुनकर सेठ ने कहा, हे माता, मुझे थोड़ा समय दो, क्योंकि मैं अपने परिवार से सलाह लेने के पश्चात आपसे वर के बारे में बात करूंगा। इसलिए हे माता, आप कल आना। परंतु किसी ने सच ही कहा है कि बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करते। अतः वह पहले अपने परिवार एवं किसी घनिष्ठ मित्र से सलाह लेने के पश्चात ही निर्णय तक पहुंचते हैं, अर्थात कोई निर्णय लेते हैं। सेठ की बात सुनकर माता लक्ष्मी सेठ के सपने से चली जाती है। उसके पश्चात सेठ की आंख खुली और सेठ परिवार में अपने चारों पुत्र एवं चारों बहुओं के पास गए एवं अत्यंत उदास मन से कहने लगे, हे पुत्रों, अब हमारी गरीबी का वक्त आ गया है। तब चारों बहुओं ने सेठ से कहा, हे पिताजी, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम निर्धन एवं गरीब बनने वाले हैं? तब सेठ ने अत्यंत दुखी मन से कहा, रात्रि के समय माता लक्ष्मी मेरे सपने में आई और बोली कि अब मैं आपके घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, और कहा, जाते जाते एक वरदान अवश्य देकर जाऊंगी।
अतः आप सबको पता ही है, जब माता लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएगी तो हम निर्धन हो जाएंगे। परंतु माता ने मुझे वरदान मांगने को कहा है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं माता लक्ष्मी से वरदान में क्या मांगूं। तब सेठ ने पहले बड़ी बहू से पूछा, हे पुत्री, तुम बताओ मैं माता लक्ष्मी से क्या वरदान मांगूं? तब बड़ी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप महालक्ष्मी से सोना, चांदी, हीरे, मोती एवं जेवरात मांग लेना। तो सेठ ने कहा, ठीक है। उसके पश्चात सेठ ने उससे छोटी बहू से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए? तब बहू ने कहा, हे पिताजी, आप माता से शहर के जितने भी बड़े स्कूल, कॉलेज आदि है मांग लेना, बस और कुछ नहीं मांगना, क्योंकि स्कूल एवं कॉलेजों में बहुत ही ज्यादा अत्यधिक कमाई होती है। अतः सेठ ने अपने तीसरी बहू से पूछा, हे पुत्री, तुम्हारी क्या राय है? तब तीसरी बहू ने कहा, हे पिताजी, आप शहर की सारी जमीन वरदान में मांग लेना, जिसमें प्रत्येक वर्ष अत्यंत अन्न की पैदावार होती है, जिसके कारण हम कभी निर्धन नहीं रहेंगे एवं अच्छे से जीवन चलता रहेगा। अब सेठ अपनी सबसे छोटी बहू से पूछने लगे, हे पुत्री, तुम्हारी क्या राय है? तुम क्या कहना चाहती हो कि मुझे वरदान में माता लक्ष्मी से क्या मांगना चाहिए? तब छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, मुझे ना कोई गहने जेवरात चाहिए, ना कोई जमीन जायदाद, ना स्कूल अस्पताल, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब सेठ ने कहा, तो पुत्री, आप क्या चाहती हो? तब छोटी बहू ने कहा, पिताजी, अगर माता लक्ष्मी फिर से आपके सपने में आए और वरदान मांगने को कह दे तो आप बस इतना कहना, हे माते, यदि हम गरीब अर्थात निर्धन हो जाते हैं तो हमारे परिवार में सदैव प्रेम एवं अपनापन का भाव बना रहे, बस यही मांगना है। सेठ ने चारों बहुओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और वहां से चले गए। और शाम होते होते रात्रि हो गई एवं सेठ अपने शयन कक्ष में सो गए। जैसे सेठ की आंख लगी, माता लक्ष्मी सपने में आई एवं कहने लगी, हे पुत्र, आपने अपने परिवार से सलाह ले ली होगी, अब मांगो, क्या वरदान चाहिए आपको? अतः सेठ ने कहा, हे माता, आपके वचन के अनुसार मैं आपसे 2 नहीं बल्कि 1 ही वरदान मांगूंगा। तो हे माता, आपसे मेरी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आपको वरदान देना है, तो मुझे पता है आपके जाने के पश्चात हम निर्धन हो जाएंगे, परंतु अगर हम निर्धन हो गए तो हमारे परिवार से कभी प्रेम खत्म ना हो। अतः मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी दया एवं कृपा से हमारे परिवार में सदैव प्रेम बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे पुत्र, अच्छी तरह से समझ लो एवं विचार कर लो, कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। तब सेठ ने कहा, हे माता, मैंने भली भांति सोच समझकर ही फैसला लिया है। तब माता लक्ष्मी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र, आप चिंता ना करें, क्योंकि आज के बाद में आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और सदैव आपके घर में ही निवास करूंगी। अतः सेठ ने कहा, हे माते, आप तो कह रहे थी कि मैं आपका घर छोड़ के हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ, परंतु ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से आप हमारे घर से नहीं जा रहे हो? तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए अत्यंत मधुर वचनों में कहा, हे पुत्र, यही तो बात है, जिस घर में सदैव अपनापन हो, प्रेम एवं सच्चा स्नेह हो, परिवार में सभी एक दूसरे का सम्मान करने वाले हो एवं एक दूसरे की भावनाओं को आदर करने एवं समझने वाले हो, कभी घर में झगड़े एवं कलेश ना हो, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा ना हो, ऐसे ही परिवार में मैं सदैव वास करती हूँ। अतः हे पुत्र, जब आपके परिवार में प्रेम रहेगा तो मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? अतः माता लक्ष्मी के शब्द सुनकर सेठ अत्यंत प्रसन्न हुए
एवं उनका चेहरा अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठा और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माता के चरणों में गिर पड़ा। प्रिय मित्रों, इस कहानी का यही उद्देश्य है कि यदि जिस घर में हमेशा झगड़े एवं कलेश होते हैं, परिवार में किसी की आपस में नहीं बनती है और सदा एक दूसरे से नफरत करते हैं एवं एक दूसरे से घृणा एवं ईर्ष्या होती है, उस घर में माता लक्ष्मी अर्थात धन की अक्सर कमी ही रहती है और ऐसा परिवार निर्धन होने के साथ साथ हमेशा अपने जीवन में अनेक परेशानियों से गुजरता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज से आपको ये प्रण कर लेना है कि आज के बाद आपकी वजह से परिवार में कोई क्लेश नहीं रहेगा और सदा आप अपने सभी परिवार वालों से प्रेम करेंगे। आपका परिवार हमेशा खुश रहे, खुशहाल रहे। धन्यवाद।